नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं पेबैक राजस्थान। एक वक्त था दोस्तों जब तत्कालीन उदयपुर शहर विधायक गुलाब चंद कटारिया और उनके धुर विरोधी रहे रणधीर सिंह भिंडर में गजब की अदावत देखी जाती थी। ये तनाव इतना ज्यादा था कि इन दोनों का एक ही पार्टी में रहना पार्टी के लिए भी सरदर्द बनता जा रहा था, क्योंकि सियासी समीकरण बिगड़ने का डर हमेशा बना रहता था। सभी जानते हैं कि गुलाब चंद कटारिया जब तक स्थानीय राजनीति में सक्रिय रहे, यानी कि असम के राज्यपाल बनने से पहले, तब तक अपने पर किसी को हाथ तक नहीं धरने देते। उनकी कही बात को कोई नहीं टालता, कोई नहीं काटता। ये तब के विधायक कटारिया का कुशल राजनीतिक प्रबंधन कहे या कुछ और, लेकिन वो चाहे तो तार देते और वो चाहे तो आप समझ ही सकते हैं, कहने की आवश्यकता है नहीं। जिन्होंने उनका स्थानीय राजनीतिक जीवन, राजनीतिक काल देखा है, वो आज भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि कटारिया की राजनीतिक समझ और पकड़ का कोई मुकाबला नहीं। लेकिन ऐसे में केवल रणधीर सिंह भिंडर एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो खुलकर उनसे बगावत कर बैठे और भाजपा से उन्हें कोई बैर नहीं। और ये लड़ाई, ये बैर व्यक्ति विशेष के लिए ही है। ये उन्हें खुले मंचों से भी उन्होंने कई बार कहा, कभी लाग लपेट नहीं की इस बात में। और तब जनता ये भी कयास लगाती थी कि जब तक तत्कालीन विधायक कटारिया जो यहाँ हैं, तब तक भिंडर का लौट आना तो भाजपा में नामुमकिन है। अब वही सच भी हो गया है। गुलाब चंद कटारिया अभी असम राज्य के राज्यपाल हैं और सक्रिय राजनीति उनकी छूट गई, ऐसा कहा जाता है। और अब अचानक कल जनता सेना सुप्रीमो और पूर्व विधायक ने अपनी पत्नी दीपेंद्र कंवर के साथ जनता सेना का भाजपा में विलय कर दिया है। कल सीएम भजन लाल और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के सामने मंच से ही उन्होंने इसकी घोषणा कर डाली। उन्होंने कहा कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता ही था और उस हैसियत से खूब काम भी किया, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि मुझे भाजपा छोड़कर जाना पड़ा। हमने 11 साल तक संघर्ष किया, लेकिन कभी कांग्रेस में नहीं गए। अब भाजपा में शामिल होकर इस सेवा के काम को आगे बढ़ाएंगे। वैसे आपको बता दें कि बात 2013 की है, जब रणधीर सिंह भिंडर का विधानसभा चुनाव का टिकट काट दिया गया था और इसके बाद उन्होंने भाजपा छोड़ दी थी और जनता सेना बनाई थी। अब जनता सेना से ही चुनाव लड़े और जीते भी सही। टिकट काटने का कारण कटारिया को माना गया था और एक दूसरे के लिए अदावत का अंदाजा इसी बात से आप लगा लीजिए कि 2018 के चुनाव में कटारिया ने यहां तक कह दिया था कि कोई बात नहीं, वोट अगर भाजपा को नहीं देना है तो कांग्रेस को दे देना, पर भिंडर को मत देना। हालांकि वर्तमान की अगर बात करें तो 3 चुनाव हारने के बाद जनता सेना का सियासी भविष्य भी खतरे में था। अब भाजपा में विलय तो हो गया, लेकिन क्या ये राह उतनी ही आसान होगी? क्योंकि वल्लभनगर की राजनीति भी किसी से छिपी तो है नहीं। 3 गुट यहां पहले से मौजूद है। भाजपा से ही चुनाव लड़ चुके हिम्मत सिंह झाला अगर इनके साथ चलो आ भी जाते हैं, तब भी कटारिया समर्थित उदयलाल डांगी बड़ी चुनौती बनकर इनके सामने खड़े हैं, क्योंकि तीसरे स्थान पर भाजपा रही थी उपचुनावों में, अगर आपको याद हो तो। और काफी किरकिरी भी हुई थी तब, क्योंकि इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी जो है वो तीसरे नंबर पर रही थी, तो काफी सोचने वाली बात थी। उदयलाल डांगी ही वापस भाजपा को पहले स्थान पर ले आए अभी विधानसभा चुनावों में। ऐसे में उनका वर्चस्व तो बना रहेगा। बहरहाल अब आगे की क्या समीकरण बैठेंगे ये तो सामने आ ही जाएगा। वैसे भिंडर के भाजपा में आने से कहा जा रहा है कि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी को इसमें बड़ा फायदा दिख रहा है। ये विलय उनके हित में हो सकता है, क्योंकि जोशी चित्तौड़ से लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार हैं। ऐसे में वहां पहले ही बागी विधायक चंद्रभान सिंह आक्या के वोटों के गणित बिगाड़ने का खतरा मंडरा रहा है। हो सकता है उनके यानी आक्या के दिए जख्मों पर, मतलब राजपूत वोटरों को लुभाने के लिए रणधीर सिंह भिंडर एक अच्छा मरहम साबित हो जाए। ये राजनीति है साहब, यहाँ कुछ भी हो सकता है। पल भर में यहाँ खेल बदल जाते हैं। जीतने वाले मोहरे पिट जाते हैं और हारने वाले ताज पहने नजर आते हैं। कुछ भी कयास आप नहीं लगा सकते। हर पल एक नए सरप्राइज के लिए तैयार रहें। कम से कम चुनावों तक अपनी आंख और कान खुले रखिए। कुछ भी हो सकता है, चौकन्ने रहिए। सब कुछ देख समझकर वोट करिएगा। फिलहाल तो ये समझ लीजिए कि कांग्रेस का गढ़ रहा वल्लभनगर में भाजपा मजबूती से पैर जमा रही है। जनता सेना सुप्रीमो एक बार फिर भाजपा ही हो गए हैं।